तो उनके मन में भी एक डाउट रहेगा कि नहीं हम हिंदी में पढ़ाई करें या इंग्लिश वाले किताबों पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है जी। और जिस भाषा में सपने देखता है, वो भाषा में यदि उसको शिक्षा दी जाएगी, ये जो पुस्तकें हैं ये अंग्रेजी के विकल्प के रूप में नहीं प्रस्तुत की जा रही है। तो अब यदि उनको वाक्य रचना में यदि मदद मिल जाती है, वो हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन लिखेंगे, वो लिखेंगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। वो मेडिकल साइंस के हिसाब से उसने बिल्कुल सच लिखा है, बस उसने अंग्रेजी में नहीं लिखा है। हमको उनको उसे डिस्कार्ड नहीं करना। अरे हिंदी है, बकवास है, संस्कृत है, तो हम पिछड़े ज़माने में चले गए। और भारत सरकार को अभी तो एक रेफरेंस बुक के रूप में रखा जा रहा है, बाद में रेफरेंस बुक के रूप में अंग्रेजी की किताबें रखी जाएंगी और हिंदी की किताबें मुख्य धारा में आ जाएंगी। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जब 16 अक्टूबर को यानी आज के दिन हिंदी में MBBS की पढ़ाई की शुरुआत अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश में की है। ऐसे समय जब हिंदी पर लगातार चर्चाएं होती हैं और हम सुनते हैं कि हिंदी पर ये होना चाहिए, इस प्रकार के बदलाव होने चाहिए और हमारी जो शिक्षा है वो हिंदी भाषा में ही होनी चाहिए, लेकिन तब जब हिंदी माध्यम के विद्यालय बंद होते जा रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम में लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराना कितना प्रासंगिक है, सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। सीधा सवाल के इस एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर मनोहर भंडारी जी, जो एक्स एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर के। सर बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। नमस्कार आशीष जी। सर, तो चूंकि सीधा सवाल में सर हमारा एक फॉर्मेट है कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है सर। तो मेरा सीधा सवाल सर यही है कि जो ये MBBS की पढ़ाई हिंदी में करने जा रहे हैं, कितना प्रासंगिक है, कितना प्रैक्टिकल आप इसको देखते हैं? ये 100% प्रासंगिक है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले खासतौर पर हिंदी भाषी प्रदेशों में लगभग 70% बच्चे या तो हिंदी मीडियम से आते हैं या उनके घर का पूरा परिवेश हिंदी माध्यम से होता है। सर, वो अंग्रेजी को एक माध्यम के रूप में ज़रूर पढ़ते हैं सर, परंतु उन्हें हिंदी में जल्दी आसानी से समझ में आ जाता है। और इसको मैंने अपने अध्यापन के दौरान मैंने महसूस किया था, और जब मैंने देखा कि बच्चों को अंग्रेजी के वाक्य बनाने में बड़ी कठिनाई आती है जी, तो उसको मैं लगातार देखता रहा। और हमारे मित्र लोग तो उनका मखौल भी उड़ाया करते थे, देखो नई तरीके से स्पेलिंग लिखी है। चूँकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एक सीरीज में होती है, आगे 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 चलते जाना, और मेडिकल की पढ़ाई में एकदम से उनके जीवन का यू टर्न होता है जी। और वो बच्चे अपने घर से दूर एक अलग स्थान पर आकर पढ़ाई करते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, रहने की, खाने की, एडजस्ट होने की, नए मित्र बनाने की जी। उस दौर में यदि उनको एक नई पढ़ाई करना होती है और नए माध्यम में पढ़ाई करना पड़ती है, तो उनको एक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद हिंदी मीडियम से आया था, मैंने बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस की हैं। और अभी जो चिकित्सा शिक्षा का माध्यम हिंदी किया जा रहा है, तो जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों की थी कि हम वाक्य रचना कैसे करेंगे, और वाक्य रचना में ही वो अक्सर असफल हो जाते थे। तो अब यदि उनको वाक्य रचना में यदि मदद मिल जाती है, वो हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन लिखेंगे, वो लिखेंगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। वो मेडिकल साइंस के हिसाब से उसने बिल्कुल सच लिखा है, बस उसने अंग्रेजी में नहीं लिखा है। तो ये उनके लिए एक वरदान सिद्ध होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो लोग देख रहे हैं कि MBBS की पढ़ाई जो 4 साल की होती है, उनमें 4 साल में 4.5 साल की जो पढ़ाई होती है, इस 4.5 साल की पढ़ाई में जो पहला साल है, उस पहले साल में 3 सब्जेक्ट मेजर रखते हैं, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने भी 3 किताबें
अभी ये हिंदी माध्यम में ये लॉन्च करी है। और इसके बाद फिर जो है ये बच्चे जो आगे जब बढ़ेंगे तो एक बेस क्लियर हो जाएगा, इसलिए ऐसे शुरुआत किया है कि ये 3 किताबें हिंदी में मिल जाती है। फर्स्ट ईयर के बच्चे को एक अच्छा बेस मिल जाएगा और उसके बाद फिर वो कवर अप कर लेगा। वास्तव में ये जो पुस्तकें सरकार ने लोकार्पित की है, जो हिंदी मीडियम से आए हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा संबल होगी। क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक, भाषा विज्ञानी ने कहा था कि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है जी। और जिस भाषा में सपने देखता है, वो भाषा में यदि उसको शिक्षा दी जाएगी तो वो बहुत कंफर्टेबल भी रहेगा और बहुत एक्सेल करेगा। फिर दूसरी बात ये भी है कि ये जो पुस्तकें हैं ये अंग्रेजी के विकल्प के रूप में नहीं प्रस्तुत की जा रही है कि हम उठाकर अंग्रेजी की किताबों को कूड़ेदान में फेंक देंगे, नहीं, ये कदापि ऐसा नहीं है। बच्चे उल्टा हिंदी माध्यम की जो पुस्तकें हैं उनसे उनको कंसेप्ट समझ में आएगा कि अंग्रेजी की किताबों में जो लिखा है उसका कहने का अर्थ क्या है। लेकिन ज़्यादातर जब इंग्लिश माध्यम के बच्चे जो है वो अब आ रहे हैं लगभग, क्योंकि देखिए आप गांव स्तर में भी देखेंगे, तहसील में भी देखेंगे तो ज़्यादातर इंग्लिश माध्यम के विद्यालय ही आज बचे हैं। तो ऐसे समय में जब इंग्लिश मीडियम स्कूल से आ रहे हैं तो उनके लिए क्या परेशानी है? मतलब सरकार को फिर ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत क्या लग रही है? नहीं, ये जो आपने बताया कि गांव में भी अंग्रेजी मीडियम के माध्यम के स्कूल हैं, जो बहुत रिमोट एरिया है वहाँ के बच्चे भी आ रहे हैं जी, जहाँ अभी भी हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो रही है जी। ये ठीक है, हम इंदौर में हैं तो हमको मालूम है कि झुग्गी झोपड़ियों के आसपास भी हिंदी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुल गए हैं जी। या कस्बे में या तहसील स्तर के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं। परंतु रिमोट गांव में जहाँ कोई भी स्कूल वाला ऐसी जगह स्कूल नहीं खोलेगा कि उसको 2-4 बच्चे ही मिले, जी। तो रिमोट एरिया में अभी भी अंग्रेजी के स्कूल नहीं है। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर नई दिल्ली की वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नंदिनी सिंह जी। उन्होंने एक अध्ययन करवाया। उन्होंने एक MRI का भी सहारा लिया। करंट नाम की जो साइंस मैगजीन है उसमें वो रिसर्च छपी भी थी जी। कि जब बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वो एक सीधी लाइन में होता है, और जब हिंदी या संस्कृत से उपजी भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, तो उसमें शब्द ऊपर नीचे जाते हैं। ऊ की मात्रा लगाई तो नीचे देखना पड़ेगा, जो कर्म लिखा है तो र ऊपर देखना पड़ेगा, को तो को ऊपर देखना पड़ेगा, और नू तो नू को नीचे देखना पड़ेगा। तो ये झिकझाक मोमेंट होते हैं, इससे ब्रेन के दोनों गोलार्ध, दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव होते हैं। ओके। और जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, और लेफ्ट ब्रेन रिप्रेजेंट करता है लॉजिक और मैथ्स को, और राइट ब्रेन ये म्यूज़िक, कविता, कला, प्रेम, अनुराग, वात्सल्य, इनको रिप्रेजेंट करता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि एक व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए दोनों ब्रेन का एक्टिवेट होना जरूरी है। तो उन्होंने एडवाइस किया है कि आपको पढ़ना है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ो, परंतु हिंदी या हिंदी जैसी भाषाओं को बच्चों को रोज़ कुछ पढ़ने के लिए दीजिए ताकि उनके दोनों हेमिस्फीयर एक्टिवेट होते रहें। और आपने ये भी बताया कि एक दुर्दांत स्थिति भी आपने बताई है कि हिंदी माध्यम के स्कूलों बंद होने की कगार पर है जी। ये सिनेरियो भी बदलेगा। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिल लीजिए जिसके बच्चे विदेश में हैं, वो पहले गर्व से बताएगा कि मेरे बेटे को 50 लाख का पैकेज है, 60 लाख का पैकेज है। परंतु आप उसके थोड़ा सा अंतस में यदि घुसते हैं और आप उससे थोड़ा सा अनौपचारिक बात करते हैं तो उसकी पीड़ा झलकती है कि बेटा आना नहीं चाहता है जी। और आपने ये भी देखा होगा कि पिता मर गए हैं, न बेटी आई न बेटा आया। मेरे कुछ परिचितों के साथ ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट ही नहीं हुआ।
उन्होंने ज़बरदस्ती पढ़ा के बेटा ये केला नहीं बनाना है, ये बेटा येलो बोलो, ये पीला नहीं येलो है, सेकंड करो बेटा। तो ये जो हम बच्चा पैदा होते ही नर्व से सेकंड करने लगता है, ये स्थिति बड़ी दुर्दांत है। यही डर जो है माँ बाप को भी मैं देखूँ, जब हिंदी का लेकर जब चर्चाएं होती हैं, जब हिंदी पे अभी ये चर्चा हो रही है, सबको यही डर है कि शायद ये सरकार बहुत दिखावे के लिए या आरएसएस से बहुत प्रभावित होकर इस प्रकार के निर्णय बीजेपी की सरकारें ले रही हैं। लेकिन इसके पीछे बेसिकली रीज़न ये है कि हम एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग हैं, शायद इसलिए ऐसा डिसीजन लेने। हाँ, डेफिनेटली हम विश्वगुरु रहे हैं। हम अपना इतिहास पीछे हटा, देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी का जो कॉलेज है, वहाँ बाहर सुश्रुत जी की मूर्ति लगी हुई है, आदमकद मूर्ति लगी हुई है जी। क्यों? क्योंकि वो सुश्रुत को सर्जरी का पितामह मानते हैं। हम नहीं मानते, वो मानते हैं जी। मतलब ये दुर्भाग्य की बात है। तो हमको अपनी परंपराओं पर वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा। हमको उनको से डिस्कार्ड नहीं करना। अरे हिंदी है, बकवास है, संस्कृत है, तो हम पिछड़े ज़माने में चले गए। हमको विज्ञान की दृष्टि से, हमको हमारी दृष्टि वैज्ञानिक नहीं है। तो अब सर मैं एक बात और इस पे विषय चाहता हूँ कि जो ये बच्चे अभी जिन्होंने नीट की तैयारी करी, अभी पीजी की क्लास, अब एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए वो आएंगे, तो उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए, स्कूल के जो छात्र हैं, इनके लिए कितना बढ़िया होगा इस प्रकार से हिंदी की जो पढ़ाई की जो शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रही है, ये इनको कितना मदद करेगा? क्योंकि आप लगातार पढ़ाते रहे हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन रहा है, तो उनके मन में भी एक डाउट रहेगा कि नहीं हम हिंदी में पढ़ाई करें या इंग्लिश वाले किताबों पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। आशीष जी, एक बार बार ये भ्रांति सभी लोगों के मन में अनायास या सायास उठ रही है। दरअसल अंग्रेजी की किताबों का बहिष्कार नहीं किया जा रहा है। वो हिंदी की पुस्तकें उनको खरीदने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। शिक्षक हिंदलिश में पढ़ाएंगे, बच्चे अपनी अंग्रेजी की किताबों से पढ़ेंगे। उनको जो भी समस्या होगी भाषागत कंसेप्ट को समझने के लिए, तो वो अंग्रेजी की हिंदी की पुस्तकों को एज ए रेफरेंस बुक देखेंगे। उनको लगेगा कि अरे हाँ, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ आसानी से समझ में आ रहा है। तो उनका ये इस तरह का जो आशंका है वो बेसिकली ये निराधार है। मुझे लगता है कि यदि इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो हिंदी में पढ़ने को गौरव मानेंगे बच्चे। और भारत सरकार को अभी तो एक रेफरेंस बुक के रूप में रखा जा रहा है, बाद में रेफरेंस बुक के रूप में अंग्रेजी की किताबें रखी जाएंगी और हिंदी की किताबें मुख्य धारा में आ जाएंगी। और मेरा दावा है कि विदेशी भारत में पढ़ने आएंगे, आयुर्वेद भी पढ़ने आएंगे और एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए भी भारत में आएंगे। तो यानी कि अब जो ये जो पढ़ाई की शुरुआत हुई एमबीबीएस में, ये केवल एक शुरुआत है और भारत में अपनी भाषा पे गर्व करने के लिए बहुत सारे रीजन अभी होने वाले हैं। और अगर हम शायद ये शुरुआत से अब आगे बढ़े तो देश जो विश्वगुरु की हम बात कह रहे हैं, अभी चर्चाएँ चलती जा रही, उस तरफ बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं तो यही सोचता हूँ। इसलिए नहीं सोचता हूँ कि मैं आरएसएस को बिलोंग करता हूँ। मेरा हमेशा सोचना वैज्ञानिक रहा है और मैं विज्ञान की दृष्टि से ही सोचता हूँ। और मैं पूरे देश भर में अभी तक मैंने 50 या 60 लेक्चर मैंने 10 अलग अलग राज्यों के 50 इंस्टीट्यूट में किए हैं, जहाँ मैं दिनचर्या के इन्हीं एस्पेक्ट्स पर कि सुबह क्यों उठना चाहिए जी, ठंडे पानी से स्नान क्यों करना चाहिए, हमारा कमोड से बेहतर हमारी सोच पद्धति क्यों अच्छी है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, मालिश करने से सीरोटोनिन निकलता है, एंडोर्फिन निकलता है, कार्टिसोल कम होता है, ये हमारे आयुर्वेद की दिनचर्या में अभ्यंग को क्यों आवश्यक माना गया, अभ्यंग यानी कि मालिश जी। तो इसका रीज़न है, ये स्टडी हुई है। तो सर डेफिनेटली ये जो कदम है ये बहुत आगे जाएगा। अच्छा, आप कोई ऐसा संदेश जो उन माँ बाप को, उन बच्चों को जो हिंदी में पढ़ाई की तरफ देख रहे हैं, हिंदी मीडियम के रहे हैं, या उनका बैकग्राउंड ऐसा हिंदी बहुत स्ट्रांग नहीं रही, मतलब इंग्लिश स्ट्रांग बहुत नहीं रही, ऐसे लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? चिकित्सा शिक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कंसेप्ट को समझना जी।
यदि आपका बच्चा कंसेप्ट अच्छे से समझेगा तो एक अच्छा चिकित्सक बनेगा। उसके लिए भाषा भविष्य में भी कभी भी बाधा बनने वाली नहीं है। तो भाषा का बैरियर बहुत छोटा सा है जी। खास तो जो चिकित्सा शिक्षा विज्ञान की जो जटिलता है वो सबसे बड़ा बैरियर है। उसको उन जटिल तथ्यों को यदि बच्चा समझ लेगा तो वो एक श्रेष्ठ डॉक्टर बनने में की ओर अग्रसर होगा। दूसरा, वो यदि किसी भी प्रदेश में जाता है जी। अनटिल अनलेस वो विदेश जाता है तो बात अलग है। विदेश कितने परसेंट 0.1% बच्चे जाते हैं, जी। पर वो किसी भी प्रदेश में जाएगा उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही पेशेंट से बात करना पड़ेगी। चाहे वो कितना भी शिक्षित व्यक्ति हो, वो बात उस लोकल भाषा में ही करता है। तो तमिलनाडु से आया हुआ डॉक्टर यदि उसकी पोस्टिंग इंदौर में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, तो वो हिंदी भाषा सीखता है जी। वो लोकल भाषा सीखने का पूरा प्रयास करता है। चूँकि ये उसकी जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ है, वो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो सर थैंक यू सर, आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को और इस पूरे जो मन में डर था इस सवाल को, इस पूरे सवाल का आपने सीधा सीधा जवाब देके और बिल्कुल मुझे लगता है कि सारी शंकाओं को दूर कर दिया। नहीं, मैं आपका आभारी हूँ, आपके चैनल का भी आभारी हूँ कि आपने अपने प्रश्नों के माध्यम से, अपनी जिज्ञासाओं और शंकाओं के माध्यम से मेरे मस्तिष्क में इधर उधर छुपे पड़े उन सारे तथ्यों को मेरे मुख से बोलने के लिए विवश किया। और मैंने जो भी तथ्य अभी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वो सब वैज्ञानिक हैं, निराधार नहीं हैं, पुख्ता उनके प्रमाण मेरे पास हैं। और मैं आपका और आपके चैनल का हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो सीधा सवाल में आज हमने कोशिश किया कि जो ये हिंदी भाषा में MBBS की पढ़ाई हो रही है, इस पर आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब दें। एक बात साफ है कि हिंदी में पढ़ाई इसलिए हो रही है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और आप भी इस बात से एग्री होंगे कि कॉन्सेप्ट अपनी भाषा में ही क्लियर होते हैं, और यदि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो ये निश्चित है कि बच्चा आगे की जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से करेगा, और उसमें जो शोध करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, उस पर भी बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। हमने कोशिश किया कि सीधा सवाल में आपके सभी सवालों का जवाब दें, पर फिर भी आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो रह गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप याद दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यदि आपको लगता है कि हमारा जो प्रयास है शिक्षा को लेकर वो सही है और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।